नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। श्री राधाकृष्ण गौशाला सेवा समिति 9AS के अध्यक्ष राम प्रताप स्वामी, कोषाध्यक्ष सुगनाराम सेन, समाजसेवी देवीलाल स्वामी, सदस्य मदन लाल स्वामी, सचिव सुभाष चंद्र स्वामी के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। सुभाष चंद्र स्वामी ने कहा कि राज्य सरकार से हमारी एक ही अपील है, जो कि गौशाला नई रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, उन गौशाला में अनुदान जल्द से जल्द चालू किया जाए। इस गौशाला में एक बड़ी ऐतिहासिक बात यह है कि महिलाओं द्वारा गौशाला में शेड का 4 दीवारी का निर्माण हो चुका है। महिला समिति के सहयोग से एक ट्रॉली गुप्त दान में दी गई है। गौशाला में साफ सफाई टाइम पर की जाती है। वहीं श्री विजयनगर शहर से प्रवीण नागपाल ने गौशाला को ट्रैक्टर दान में दिया है। वहीं रायसिंह नगर विधानसभा से पूर्व विधायक बलवीर लूथरा का सहयोग मिला है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की सुभाष चंद्र स्वामी व गांव की जनता से श्री राधाकृष्ण गौशाला सेवा समिति में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद हैं श्री विजयनगर के पास, एक छोटा सा गांव है 9SA के अंदर। बिल्कुल यहाँ पे आज जो गौशाला है, उनके जो अध्यक्ष हैं राम प्रताप जी स्वामी, लमसम 7-8 महीने का कार्यकाल हो चुका है। लगातार आम जनता से बातचीत की, जनता का कहना है बिल्कुल इस बार स्वामी परिवार को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है और हमने विजिट भी किया था। और एक ऐतिहासिक बात यह है, जो महिला समिति है उसका बहुत ही ज़्यादा इस गौशाला के अंदर सहयोग भी है। देखा जाए शेड का निर्माण भी करवाया है। तो आज अध्यक्ष साहब से जानेंगे किस प्रकार की स्थितियाँ थी, किस प्रकार इन्होंने यहाँ ये मैनेजमेंट कर रहे हैं और कौन यहाँ अहम जो सहयोग कर रहा है भामाशाह। तो स्वागत है जी अध्यक्ष साहब, पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत धन्यवाद है जी। थे आया हो, बहुत बढ़िया बात है। मेरा नाम है राम प्रताप है जी। हाँ जी, स्वामी हूँ, 9S में रहने रहा हूँ। हाँ जी। तो राम प्रताप जी, मतलब 7-8 महीनों था ना जिम्मेदारी मिली है, तो क्या काम करना रहे थे जी? मारे तन मन लाग रहा करने काम। अच्छा, जितो हुए नहीं बीतो ही करा। हाँ जी, रात दिन करो। अच्छी सेवा करा, हरियो बेचारो भी लिया, खतरे तूड़ी भी लिया लग रहा, सारा कुछ करिया। तो पहला खेती करता थे? हाँ, खेती करता जी। तो खेती करता थे, थारो के सुमन बने थे, गौशाला का अध्यक्ष बन गया, आज 7 महीना हो गया था। देखो जी, गौ माता की कृपा हुई, मेरे बेटो नौकरी लाग गयो। अच्छा, बेटो नौकरी लाग गयो, बहुत बहुत बधाई फिर तो। हाँ ना जी, के सर्विस में लग गया? मास्टर। अच्छा, हाँ अठे जी, कालू राम नाम है। हाँ जी, मानक छड़ी है जी वो सर्विस। मानक ड्यूटी है वहाँ की। हाँ जी, ठीक है। तो बात करा जी थारा विकास कार्य की, थारा 7-8 महीने के अंदर कटके के विकास कार्य होने रहे जी। सेट को निर्माण हो गयो, 4 दीवारी भी गौशाला की, 4 दीवारी होगी, जोड़ियां लाग गई और भी 2-3 बनाई पड़ी है, वह भी अब लाग सी। हाँ जी, बाकी साइड को निर्माण करना रहे दिया, कोशिश हुआ भी करिया वहाँ। कोई देसी सहयोग भी है बने, ऐसी गौ माता करिया हुआ जो ठीक है बस। ठीक है। तो हमारे साथ भाई साहब मौजूद है। भाई साहब, आपका भी स्वागत है। आपका पूरा नाम जानना चाहता हूँ, पूरा परिचय जी। मेरा नाम सुभाष चंद्र, 9S गांव है अपना। हाँ जी, ये श्री राधा, हाँ जी, इस श्री राधा कृष्ण गौशाला सेवा समिति का सचिव हूँ। तो ये जिम्मेवारी तो भगवान की गौ माता की कृपा से जो सेवा में है अपने, ये तो बाकी तो सारा गौ माता संभाल रही है भाई साहब। और आप आए हो, बहुत बहुत हमारा समाचार लेके आप यहाँ पहुंचे हो। पहली बार हमारे पास कोई इस तरह से सर्वे करने आया, तो भाई साहब आपका बहुत बहुत गौशाला में स्वागत है। तो सर सचिव जी, बड़ी जिम्मेदारी है, लगातार आप हमने विजिट की थी, तो जनता का कहना है कि बिल्कुल इस बार यहाँ आप ही सचिव जी कार्य कर रहे हैं सबसे ज्यादा। तो सचिव जी, किस प्रकार जिम्मेदारी निभाई जा रही है, किस प्रकार? ये तो भाई साहब गौ माता की कृपा है, भगवान की संतों का आशीर्वाद है। यहाँ पे ये जो गौशाला है, इसका संचालन तो पहले लगभग 20 सालों से था, पर बीच में ये बंद हो गई। अभी पिछले 2017-18 से ये कार्य फिर दोबारा शुरू किया। पूरे ग्राम पंचायत के यहाँ ग्रामीणों ने, गाँव ने इकट्ठे हो गए। उस तरह से ये पूरा जब से ये कार्य चल रहा है, आपको पता नई गौशाला है, उसके अंदर हर तरह की प्रॉब्लम आती है, समस्या भी आई है, उसका समाधान भी गौ माता ने किया है। तो ये पूरा जो निर्माण आप देख रहे हो, ये अभी 4-5 साल में ये हुआ है सारा। कितने गौवंश है यहाँ? यहाँ 220 के लगभग गौवंश है। ठीक है। तो सर, पीछे सर्दी का मौसम था, तो किस प्रकार इनकी रेख देख की गई थी, अब या कोई मतलब गौवंश की डेथ भी हुई थी? हाँ नहीं, डेथ तो नहीं हुई। रूटीन में तो जो बीमार है या कोई कम बड़ी उम्र की जो गायें हैं वो हो जाती है। बाकी अभी इसके लिए जो ये शेड बना हुआ है, एक 30x120 का, और एक अपना शेड बना हुआ है 20x40 का, छोटे गौवंश का उसमें है। और उसको पर्याप्त पूरा इधर जो आप देख रहे हो, तिरपाल वगैरह लगा के पूरी उसमें सर्दी के लिए हमने व्यवस्था की, प्रयास किया भी, वो सर्दी में नहीं है तो भगवान की कृपा से वो बचे। गौ माता ने अपने आप अपनी सेवा की है, उसका लगा हुआ है, प्रयास भी लगे हुए अपने। तो बात करेंगे सर, जैसे मल्ले वाला टिब्बा है, उनके बाबा जी हैं, किस प्रकार कर रहे हैं? हाँ, मल्ले टिब्बा अपने यहाँ बहुत बड़ा संत है, और वो कृपा, वो जब भी संक्रांत में वो सेवा करते हैं, गौशाला में उनका
आते हैं और भी अपना जैसा उनका सहयोग अपने कहते हैं उस हिसाब से वो सहयोग करते रहते हैं। तो सर बात करेंगे जैसे विधायक साहब, एमपी साहब और ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच साहब किस प्रकार सहयोग रहता है इनका? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई किसी का सहयोग नहीं रहा है। पीछे यहाँ संत श्री भोले बाबा जी की तरफ से एक भागवत कथा हुई थी 2 साल पहले, उसमें लूथरा जी ने 5 लाख का सहयोग की घोषणा की थी और उन्होंने वो लिख के दिया था। वो तो अभी हमारे गौशाला का वो रजिस्ट्रेशन अब हुआ है, तो 6 महीने पहले। तो उनसे लिख के उन्होंने डिज़ायर दिया, अभी तक पैसा तो आया नहीं है। और एमपी साहब का और इधर से कोई और सहयोग नहीं हुआ अभी तक तो। ना ग्राम पंचायत की तरफ से कोई, जिला परिषद की तरफ से कोई ऐसा सहयोग नहीं आया। जी। तो सर बात करेंगे जैसे महिला समिति बनी हुई है, तो हाँ। यहाँ की महिला बड़ी संघर्ष कर रही है सर, एक बड़ी सोचने वाली बात है नहीं, ये। बिल्कुल ये तो तो सर वो मतलब उनका कितना % यहाँ सहयोग रहता है? मेरे को लगता है 100% सहयोग ही उनका है। मैंने आप 100% मान रहे हो और है भी, उसमें अधिकतर मतलब उनका ही सहयोग है और वो पूरा प्रयास करी है, समिति बनी हुई है। वो जो शेड आप देख रहे हो, ये एक पूरा शेड उन्होंने बनाया, दूसरा जो उनके सहयोग में उसमें काफ़ी सहयोग रहा है और ये दीवार है, जो भी गेट वगैरह है उसमें भी उनका सहयोग है। वो लगातार निरंतर जो हमारे अध्यक्ष जी का सहयोग है ही, उनके साथ-साथ लग कर वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो सर आस-पास के गाँव हैं, जो छोटे-छोटे गाँव हैं, उनसे कितना चंदा इकट्ठा कर लेते हो आप 1 साल का या 6 महीने का? वो तो जैसे यहाँ तूड़ी की ज़्यादा सहयोग तो तूड़ी का वो ही मिलता है और सहयोग में तो अब बाज़ार भी है, विजयनगर मंडी से सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है ठीक बिल्कुल। मिल रहा है। अपने ज़्यादा सहयोग तो जो अपने 10 एस है, 9 एस है, मोटासर है, 6 एस है, 45 जीबी बागसर, इन गाँव में भी तूड़ी के अलावा भी लोग जैसे-जैसे आवश्यकता होती है, लोगों से अपने आग्रह करते हैं कि भाई साहब आप अपना सहयोग कीजिए। तो वो तन का, मन का, धन का जितना-जितना मन बनता है उनका, उस हिसाब से वो सहयोग तो करते हैं। सर देखा है जैसे छोटे गोवंश लोग छोड़ने के लाते हैं, परेशान करते हैं, तो कितनी रसीद काटी जाती है छोटे की और बड़े की? अभी तो वो सारा क्यों अपने अनुदान तो यहाँ है नहीं, तो जन सहयोग से चल रहा है। तो उनका ये है अभी ₹1100 का छोटे गौवंश का समिति की तरफ से रखा हुआ है और ₹25 जो बड़ी गाय है, उसका रखा जी। हुआ है। यदि गाय बच्छी है, तो उसका ₹3100 का है। तो सर बात करेंगे सचिव जी, सीएम साहब बिल्कुल नए बन चुके हैं भजन लाल जी शर्मा, जी। उनसे क्या अपील करना चाहते हो गौशाला को लेकर? क्योंकि काफ़ी गौशाला रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अनुदान अभी तक नहीं आया, हुँ, कुछ टाइम हुँ। में आने वाला है। हुँ, हुँ। तो क्योंकि देखा 3 महीने का आ रहा था, 6 महीने का, फिर 9 महीने का हो चुका है। तो अब साल का होना चाहिए बिल्कुल, आपकी क्या मतलब क्या कुछ कहना चाहते हो सीएम साहब को? वो भी आज आपको कैमरे के माध्यम से लाइव वर्ज़न में देख रहे हैं। देखो भाई साहब, अपने तो सीएम साहब को तो क्या कह सकते हैं, कोई आदेश अपने तो सुझाव है। जी। गौशाला जैसे चल रही है, हमारी जो समस्या जैसे आ रही है, तो मैं तो राजस्थान सरकार सीएम साहब से हमारा ये सुझाव मान के मैं अपनी तरफ से ये बात रखना चाहता हूँ कि जो गौशालाएँ नए संचालित हो रही है, जिसमें बहुत सी समस्या आती है, उसमें रजिस्ट्रेशन के अलावा टैगिंग का समस्या रहती है, टैग ने जो अनुदान की है, वो बड़ा लंबा टाइम है और सबसे बड़ा एक चारे का भंडारण नहीं है गौशाला में। तो उनको व्यवस्था उस हिसाब से सर्वे करवा के जो गौवंश जहाँ गौशाला चल रही है, उसमें श्री माननीय मुख्यमंत्री साहब यदि ऐसा प्रयास करें, तो मैं तो हम स्वागत करते हैं उनका भी। अच्छा उनका प्रयास रहना चाहिए गौ माता के लिए, सेवा हो और जो सेवा कर रहे हैं उनका भी मन बना रहे। ठीक तो है। बहुत मैं हम तो यही चाहते हैं और उम्मीद भी है कि ऐसा प्रयास वो करेंगे कि गौशाला के लिए कुछ अच्छा, यदि बजट में भी उन्होंने देने का प्रयास किया है, अभी आगे और देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो सर हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद कि जी। आपने इतना समय दिया, आप यहाँ पहुँचे और गौ श्री राधा कृष्ण गौशाला सेवा समिति नोए साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करती है कि आप यहाँ आके अपना कीमती समय। ये थे हमारे साथ जो वर्तमान में सचिव है, अध्यक्षा भी है, बिल्कुल एक ही कहना है, एक ही दावा है इस बार। आस-पास की जो गौशाला थी बिल्कुल उनको रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो। बात करेंगे अनुदान की, तो सीएम साहब से एक ही माँग है भजन लाल जी शर्मा से, जो अनुदान है बिल्कुल इसको बढ़ाया जाए, 1 साल का किया जाए और जल्द से जल्द इस गौशाला के अंदर अनुदान दिया जाए, ताकि गौवंश की रेख-देख अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि इस गौशाला के अंदर जो महिला समिति है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रही है। शेड का निर्माण भी करवा दिया लगातार देखा है और बात करेंगे और भी विकास कार्यों की, तो काफ़ी यहाँ विकास कार्य भी हो रहे हैं। तब तक जुड़े रहें हमारा समाचार के साथ। कैमरा शो की बनवारी के साथ सुनील खिच्ची की रिपोर्ट।